अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। आज मैथ की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ की जो एक्सरसाइज हमने आज पढ़नी है वो है 1.5। इसकी डेफिनेशंस तकरीबन हमने सारी कर ली थी। अब 1.5 करेंगे। 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 23 पे है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे उसने 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कहा है जी इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, हर एक का अलग अलग। तो हम करके देख लेते हैं कि कैसे वो डिटर्मिनेंट जो है इनका फाइंड करेगा। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके वैल्यूज हैं 1, -1, 1, 2 और 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि हम ए को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं पूरे मैट्रिक्स को। अब आपने क्या करना है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 1 से करना है। ये एरो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये आपने नीट कॉपी के ऊपर नहीं लगाने। -1 0 माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 0 -2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें एक बी मैट्रिक्स है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो हैं 1, 3, 2 -2। ये एक बी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा -2 -6, ये हमारे पास आ जाएगा -8। अगला करके देख लेते हैं। सी एक मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं 3, 2, 3, 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस 3 को इस 2 से करेंगे और इस 3 को इस 2 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 -6 जो कि 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। चौथे वाला क्वेश्चन भी करते हैं। उसमें उसने हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 3, 2, 1 और 4। 3 को 4 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 -2 जो कि हो जाएगा 10। अच्छा, अगर आप देखें अब तो इस पहले पूरे क्वेश्चन के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो मेथड है वो ये है। सबसे पहले तो आपने पूरे मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है, सीधी लाइन की फॉर्म में। जब आप एक दफ़ा वो लिख लोगे फिर आपने इनके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हों, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 0 था यहाँ पे, तो 1 को 0 -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 2 के इधर अपोजिट 1 था तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, -1 0 था 0 और -2 1 था -2, तो 0 -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी हमने ऐसे किया। पहले तो उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फिर हमने अपोजिट डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगा दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, माइनस वैसे 2 3 का 6, तो -6 और -2 करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। इसी तरह जब सी मैट्रिक्स की तरफ आएंगे तो उसमें भी हम अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, वो 6 -6 0 हो जाएगा। और इसी तरह जब चौथे पे जाएंगे तो अपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 का 12 हो जाएगा, माइनस वैसे आएगा, 1 2 का 2 हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस गया तो 10 आ जाएगा।
ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि हमें नीचे जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनमें से हमने बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, तो और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के बराबर आ जाए। तो इतनी सी बात आपने याद रखनी है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा वो सिंगुलर होगा, जिसका 0 के बराबर नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ये क्वेश्चन मैंने सारे रेडी कर दिए हैं, अब मैं इनका सोल्यूशन फाइंड करूंगा, आप साथ साथ देखते जाइएगा जी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की तरफ चलते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, आपस में डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 2 माइनस 12 जो कि हो जाएगा 0। क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया है। दूसरे पे चलते हैं, बी वाला, इसको पहले फॉर्म में लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट की। 2 माइनस 5, डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 को 5 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 और माइनस 6 -5 प्लस 6 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 1। अब 1 चूंकि नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी हमारा नॉन सिंगुलर है। उसकी एक ही वजह है कि उसका जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास वो नॉन जीरो है। सी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको पहले फॉर्म में लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट की। 7 3 माइनस 9 5, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 35 माइनस और माइनस 3 9 27 जो कि बन जाएगा 35 प्लस 27। 35 में 27 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 चूंकि नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स सी जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। अब डी वाले की तरफ चलते हैं। डी में अगर आप देखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 और इधर 2 के साथ भी माइनस है तो ये आ जाएगा 5 4 20 माइनस प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा जो कि बन जाएगा 0। अब चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ चुका है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सिंगुलर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स डी है इज सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आ रहा है। इतनी सी बात इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने याद रखनी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाले होते हैं जो जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मज़ीद समझाऊंगा, उसके बाद हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे जी। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लें जो अगले क्वेश्चन में हमारा इस्तेमाल होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो अब हमें वो ये भी कह सकता है कि जिस तरह एक मैट्रिक्स देता था, कहता था इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इसका एडजेंट फाइंड करो, अब हमें ये भी कह सकता है कि एक मैट्रिक्स है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि उसी मैट्रिक्स के ऊपर -1 की पावर आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक मैट्रिक्स है A, वो कह रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, जो कि होगा A -1, तो वो क्या होगा? वो होगा एडजेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के एडजाइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर लें, और सॉरी डिवाइड कर लें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एक दफा दोबारा सुन लें, किसी भी मैट्रिक्स के एडजाइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है? वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का मेथड है कि a की पावर -1 कैसे फाइंड करेंगे, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। वो हम a का एडजेंट लेंगे और एडजेंट लेने के बाद उसे a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। अब जो आपकी डायरी है वो यही है कि आपने 1.5 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है और अपनी नोटबुक पे नोट भी कर लेना है। डायरी नोट कर लें अपनी, और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को खत्म कर दें।